स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार हम लेके आ रहे हैं कुछ हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट को, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित देश भर में जो संभावनाएं विकसित हो रही है, हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में, पोषक तत्व सामग्री के बारे में, स्वास्थ्य अनुपूरक के बारे में। जी हाँ, पिछले 13 से 15 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी बांद्रा में आयोजित हुए एग्जीबिशन के बारे में। वीटा फूड्स इंडिया द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन में कई लोगों ने अपने शो के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा अपने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रदर्शन किया। भारत में स्वास्थ्य अनुपूरकों का, हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट का, पोषक तत्व सामग्री का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ रहा है। और ये केवल भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी व्यापार की संभावनाएं बहुत अधिक है। वास्तव में फार्मास्यूटिकल उद्योग में विनिर्माण से, नव प्रवर्तन से लेकर, पैकिंग से लेकर सामग्री तक बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं और लोग अपने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। हमारा समाज का सौभाग्य है कि वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्षों से ऐसे एग्जीबिशन में भाग भी लेते हैं और एकमात्र, मैं कहना चाहूँगा, एकमात्र विशाल रूप में, प्रदर्शनी के रूप में जो अपने शो के द्वारा देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनका श्री विक्रम सत्यनारायण जी वर्मा, भामा येवला निवासी, आज हमारे साथ उपस्थित है। और कृष्णा इंजीटेक, जो कि येवला ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है और पिछले कई वर्षों से कंपनी स्टेब्लिश है 50 देशों में और लगभग 7000 कस्टमर है इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। 50 देशों में प्रोडक्ट आज इंजोटेक के जा रहे हैं। तो ये कंपनी कब से बनी, क्यों बनाई, किसने बनाई, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में आप ज़रा बताइए। ये फाउंडेशन मेरे पिताजी ने किया हुआ है 1959 में। जी। पहले कंपनी का नाम था एंजियोकेम लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मेरे बेटे ने अभी 3rd जनरेशन का जो काम चालू किया है कृष्णा इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो वो पपेन और बाकी के भी 40 एंजाइम्स वगैरह है, प्रोटीन्स है, कोलेजन है और भी 15-20 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। और कोरिया में भी ज़्यादा उसका मार्केटिंग का काम चालू है। जी जी। हाँ जी। अभी कोरिया में जो आयोजन हुआ एग्जीबिशन का, तो स्पॉन्सर पूरा आपने उस एग्जीबिशन को किया? हाँ जी। अच्छा, तो पपैया की मतलब जैसे प्रारंभ पपैया से किया, पपीता से किया? पपीता से क्या बनाते हैं वैसे? पपेन बनाते हैं, पाउडर एंजाइम है पपेन। अच्छा, पाउडर बना के फिर क्या काम आता है वो फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। अच्छा। हाँ। वैसे शरीर में, हाँ, खाने में काम नहीं आता व्यक्ति को? हाँ, यूज होता है बेकरी में। अच्छा, बेकरी वगैरह में काम आती है। यूज होता है। अच्छा अच्छा। टैबलेट में यूज होता है, मेडिसिन, दवाइयों में काम आता है। अपने जैसे खाने में नमक होता है, जी जी, वैसा पपेन हर एक चीज में काम पपेन आता है। होता ही है। अच्छा, तो अपनी येवला में फैक्ट्री भी है? हाँ जी। वो फैक्ट्री कब से एस्टेब्लिश है? वो अभी 15 साल से है। कृष्णा इंजीटेक उसमें प्राइवेट लिमिटेड। सारा मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है? हाँ, यस। लगभग कितने एकड़ में है? वो अभी 35 एकड़। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो वहाँ मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है? वही हो। कितने लगभग वर्कर है अभी? अभी करीबन 250 से 300 बहुत है। बढ़िया। और 50 कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं अपने यहाँ पर? अभी करीबन 30 to 40 प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया। येवला में, ये फैक्ट्री में? येवला के अलावा कहीं कोई फैक्ट्री या ऑफिस वगैरह है आपका? ऑफिस मुंबई में ऑफिस है जी। और स्पेन में भी ऑफिस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सारा मार्केटिंग शुरू से आप देखते रहे हैं कि कोई और भी है, अपना टीम है मार्केटिंग, ठीक बनी हुई है? वो सब देख लेती है। बहुत बढ़िया। आप मीनल जी जो सत्यनारायण जी की बहू और श्रीमान विक्रम जी की धर्मपत्नी है, समाज में महिलाओं को इस फील्ड में और बिजनेस में बहुत कम देखने मिलता है। जैसे कि आपको कई वर्षों से देख रहे हैं, आपके ससुर जी ने बहुत प्रमोट किया, बहुत मोटिवेट किया इस बिज़नेस में आगे लाने के लिए। उन्होंने स्वयं मतलब आगे बढ़कर आपको बिज़नेस सिखाया। तो मतलब कैसे, मतलब उस समय की क्या चुनौतियाँ थी लेडीज़ के लिए, आज की क्या सुविधाएँ हैं? जी हाँ, देखिए उस समय तो ऐसा था कि फैमिली और पर्टिकुलरली मारवाड़ी फैमिली में बहू बेटियों को पढ़ाना, उनको बिज़नेस के लिए बाहर भेजना, ये बहुत रेयर था। पर उस वक्त मेरे ससुर जी ने जो मुझे सपोर्ट किया था, आफ्टर मैरिज मैंने एजुकेशन किया था अप डाउन करके, और जहाँ मुझे फैमिली का फुल सपोर्ट था कि मैं बाहर जाऊँ। मैं अकेली फॉरेन जाती थी तो मुझे कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लाया जाता था मेरे परिवार की तरफ से, तो उसमें मैं आगे बढ़ती चली गई।
यानी ये काम मैंने चालू किया था 86 से, तो आज ये इतने साल हो गए हैं, तो आज 3 कंपनीज बन गई है, जिसमें हम प्रोटीन्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। चैलेंजेस में ऐसा है कि लड़कियों के पास उस टाइम तो कोई मोबाइल या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जो वो कनेक्ट हो पाती थी परिवार से। अब तो कैसे कि 1 सेकंड में आप परिवार से कनेक्ट हो जाते हो, और सेफ्टी का भी आज वैसा इशू नहीं रहा है। लड़कियां कुछ समर्थ हो गई है अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए। प्लस फैमिली के जो सपोर्ट थे वो भी आज बहुत लिबरल हो गए, एजुकेशन बहुत लिबरल हो गया है। बच्चियां आजकल की बहुत पढ़ी लिखी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलती है, तो उनको ये जो चैलेंजेस आते हैं बाहर की दुनिया को फेस करने के, वो उस लेवल के नहीं आते, वो इजीली उसमें से निकल जाती है। और लड़कियों को आज के घर में से जो सपोर्ट मिलता है, पर्टिकुलरली सास, देवरानी, जेठानी, नंदे, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो वो भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उनकी भी बहू बेटियां कहीं रहती है। तो ये सपोर्ट मिलने की वजह से ऐसे होता है कि लड़कियों को घर में वो बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है जो पहले करना पड़ता था। आज नौकर चाकर और परिवार, इसमें वो काम सब डिवाइड हो जाता है, तो लड़कियां अपने करियर पे फोकस करके डेवलप कर देती है। और फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लड़की को अगर वही बेस मिल जाता है जिसमें उसने पढ़ाई की है, तो वो हस्बैंड को और परिवार को एक सपोर्ट करके उस बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। मेरे साथ यही हुआ। मैं बहुत ही लकी रही कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वही मुझे मेरे ससुर जी से मिला, उसमें ही मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, और आज उसी में मेरा बेटा जो है उसको एक आगे लेकर जा रहा है। उसमें मेरी जो बहू है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी मुझे उसी लेवल की मिली है जिसको बहुत इंटरेस्ट है उसमें, तो वो भी एक सपोर्ट हो जाता है एक बिज़नेस के लिए, फैमिली बिज़नेस के लिए। जहाँ मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी भी आज उसमें बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो ये पूरा परिवार एक ही इंटरेस्ट का जब चलता है तो वो बिज़नेस कुछ लेवल पर पहुंच जाता है। और लड़कियों के ब्रेन पावरफुल नहीं है ऐसा नहीं है, आज लड़कियां भी लड़कों से कंधा मिलाकर चलती है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक अपने समाज की बात आती है, आज बहुत सी बहू बेटियाँ ऐसी है जो फील्ड में काम करती है और उनको परिवार का सपोर्ट मिलता है। ये बहुत ही सुखद एक ऐसी बात है, अपने समाज के लिए गर्व की बात है। आप देखते होंगे कि कई अच्छी फैमिलीज़ है जिनकी बहू बेटियां आज बाहर है और बहुत कुछ अच्छा कर रही है। सो आई एम प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी, और मुझे अपने स्वर्णकार होने पे बहुत घमंड है कि आज सही में हम शतरानी बनकर बाहर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम हमारा इंडिया का नाम, हमारे स्टेट का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे मैके का नाम, हमारे सारे परिवार का नाम एक ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं, तो हमको हमारे नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। आपके पिताजी रमेश जी रोड़ा दिग्रज निवासी, उनको कैसा फील होता है आपकी ऊंचाइयों को देखकर या आपकी सफलताओं को देखकर? वो बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसे लेवल से निकले हुए, आज वो ऐसी एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी है, तो उनको ये फील होता है कि चलो हमारी बेटियों ने हमारा नाम कुछ इस लेवल तक लेकर गया है कि हमको आज उनके नाम से जाना जाता है कि अरे ये मिनल के पापा जी है, तो वो उनको एक बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। कभी ये बोला जाता था कि ये रमेश रोड़ा की बेटी है, आज ये बोला जाता है कि ये मिनल के पापा है, तो उनके आंखों में पानी आ जाता है कि देखो मैंने मेरी जीत हासिल कर ली है, अपना जीवन सफल हो गया है, ये उनको फील होता है इस दिन को। तो वो बहुत खुश रहते हैं अपने बच्चों के लिए, और हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है कि हम उनको खुश दे तो नहीं पाए, बस ये खुशियाँ दे सकते हैं। हमारे साथ सत्यनारायण जी के पोते और श्री विक्रम जी और मिन्नल जी के सुपुत्र सम्राट जी जुड़े हुए हैं। जैसे आपका नाम सम्राट है, तो कैसा फील होता है, मतलब ऐसे नाम सुनकर? काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज ये नाम इवन मेरा भी फेवरेट है, और सम्राट का मतलब ही होता है राजाओं का राजा। तो 50 देशों में आप राज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा छोटे से येवला में बैठकर, तो जब विदेशों में जाते हैं, नए नए कंट्री जुड़ती है, कई राज्य जुड़ते हैं, कई लोग जुड़ते हैं, तो उस समय कैसी फील होती है? ऐसा लगता है कि हाँ मैं सम्राट निकला हूँ और सब लोग मेरे से जुड़ रहे हैं? काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और करंटली वी आर एक्सपोर्टिंग टू ओवर 63 कंट्रीज़ ना। और काफ़ी अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलने का चांस मिलता है, न्यू प्रोडक्ट्स आइडिया समझ में आती है। हम लोग काफ़ी जगह एग्जीबिशन शोज़ करते हैं। अभी यूरोप में भी हमने एक हमारा कंपनी फॉर्म किया है, स्पेन में। सो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को एक्सपांड करने में। प्राय कहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, कौन से देश में? मेनली हमारा यूरोप और यूएस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है।
तो कैसे मतलब मार्केटिंग का सफलता के मतलब क्या रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि मेरे दादाजी ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे, हम लोगों ने उसको मार्केटाइज़ किया काफ़ी देशों में, उसको काफ़ी लोगों तक पहुंचाया कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने और कुछ अलग अलग एंजाइम्स किए, कुछ लोगों को हायर किया R&D में से, और कुछ मैंने खुद अपने न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, और वैसे करते करते हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग देशों तक लेके जाने लगे। आपका दादाजी बहुत साल पहले राजस्थान से यवला आया, फिर महाराष्ट्र में, देश में और विदेश में गया, तो कुछ लोग ऐसा मिला है कर हाँ सत्यनारायण जी का पोता है ये तो, हाँ, या ऐसे विक्रम काफ़ी जी का कुछ लड़का लोग है। थे। अभी तो कुछ लोग नहीं रहे इस दुनिया में, पर हाँ। काफ़ी कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे ही, जो मेरे दादाजी को पहचानते थे अच्छे से। तो बी टाइम क्या आपने प्राउड फील हुआ है, किसी अनुभूति हो आपने? घणो प्राउड फील हुए की आपलो समाज बी यान बारे जावे आणि लोग आपला समाजने पहचान सके की हाँ की आपला समाज में भी बहन की चीज़ है जो आप इतना 50 से भी ज़्यादा देशा में लेके जावा, तो मने भी अच्छा लगे। इस फील्ड में, इस टाइप की फील्ड में अपना समाज का कुछ और भी लोग कोई है नजर आया आपका? यस, कोई दिख के आवे मन, काफ़ी लोग दिख के जी आवे। मैं समझता हूँ अपने भारतवर्ष में पूरे स्वर्णकार समाज में इतने बड़े स्तर पर दूसरा बिजनेस, दूसरे समाज बंधु शायद से नहीं है। हमारे साथ प्रिया जी जुड़े हुए हैं, विक्रम जी और मिनल जी की सुपुत्री। प्रिया जी आपका स्वागत है। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता और परिवार का सहयोग मिला है, और खूब भाग्यवान हूँ कि मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करती हूँ, और लकीली मुझे परिवार ने खूब आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया है, और उनके आशीर्वाद कारणवश मैंने बायोटेक्नोलॉजी डिग्री की है। और जैसे ही मैंने डिग्री फिनिश की तभी मैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी में जॉब पे लगी थी, और ऑलमोस्ट 900 कैंडिडेट्स में से केवल 8 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली गई थी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने MBA कंप्लीट किया। साइड बाय साइड में पली बड़ी हूँ, अपने माता पिता का सहयोग से बिज़नेस में आई हूँ, और 11 साल से मैं बिज़नेस कर रही हूँ। अपना कंसल्टेंसी भी हैंडल करती हूँ रिक्रूटमेंट का, जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे पार्ले हो गए, ब्रिटानिया हो गई, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी कंपनियों को अपनी कंपनी सप्लाई करती हैं प्रोडक्ट, उसका टेक्निकल डेटा वगैरह मैं कलेक्ट करती हूँ, रिक्रूटमेंट भी हैंडल करती हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बॉम्बे से देखती हूँ, और मार्केटिंग भी देखती हूँ। आपका प्रिय इसमें क्या चीज़ है? मेरा प्रिय इसमें जैसे अभी सम्राट ने, मैंने और मेरी भाभी जी ने कोलाजन करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अच्छा। हम लोग एंजाइम्स और कोलाजन भी देखते हैं, साइड बाय साइड बायोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि लॉरियल और काफ़ी सारे जापानीज़ कंपनी है जहाँ पे मैं जाके आई हूँ, स्पेसिफिकली वो देख रहे हैं ब्यूटी सप्लीमेंट्स के हिसाब से। खूब ज़्यादा डिमांड है उसका, और वो हैंडल करने में मुझे बहुत रुचि है। बहुत बढ़िया। जैसा कि विक्रम जी आप कह रहे थे कि इसको 10,000 लोगों को रोज़गार देना है, इतनी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, तो कैसे कर पाएंगे? कुछ आपने अभी मैप बनाया आपने? हाँ जी, वो प्लान बनाया हुआ है, और अगले महीने से काम चालू हो जाएगा उसके लिए। करीबन अपनी फैक्ट्री में कम से कम मेरा विचार है कि करीबन 10,000 लोगों का पेट भर सके जी, वो हिसाब से हमारा प्लानिंग अभी चालू है। बहुत सुंदर। हाँ जी, और क्योंकि- नए नए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और भी। तो कुछ समाज बंधु के लिए भी कुछ रोजगार के ऐसे उपक्रम, उनको भी कुछ प्रायोरिटी आप देंगे कुछ? हाँ जी, देंगे। स्वर्णकार सेतु से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, इसी तरह के समाचार देखने के लिए, समाज के व्यक्तित्वों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और आप चाहें तो इसको शेयर करके भी दूसरे लोगों तक भी ऐसी बातें पहुँचें। हम अपने उद्योग को, अपने व्यापार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हम आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, और हर व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो क्यों न हम जिस फील्ड में जहाँ जाते हैं, जिस किसी व्यक्ति ने कोई समाज के लिए अच्छा काम किया हो, व्यापार में हो, कलाओं में हो, शिक्षा में हो, साहित्य में हो, कुछ भी फील्ड हो, हम उनसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करें, और अपना व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने समाज और राष्ट्र के लिए, हम प्रगति के लिए कुछ प्रयास करें। साधुवाद, धन्यवाद। आप जुड़े रहें स्वर्णकार सेतु चैनल से, स्वर्णकार सेतु पत्रिका से।